आज अपन 10वीं क्लास माध्यमिक शिक्षा में जो 5वां पाठ है उसको अपन अध्ययन करेंगे। उसमें ऊपर लिखा हुआ जो प्रस्तावना है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहेलिकाम कौन जानाति, पहेलियों को कौन नहीं जानता है। कम वा जन्म नाकर्षयति, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके प्रति आकर्षक नहीं होता, पहेलियों को जानने की इच्छा नहीं रखता। मनोविनोद कारणी पहेलिका, पहेलिका व्यक्ति अकेला बैठा रहता है, पहेली जिसे अपन हिंदी में कहें, उस व्यक्ति का भी मन को प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विधा वर्तते, ऐसा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है और पहेलिका के लिए आया है। खलु शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से। ये पहेलिका निश्चित रूप से मन को प्रसन्न करने वाली एक प्राचीन विधा का मतलब तरीका वर्तते यानी है। पहेलिका प्रवहलिका उक्ति वैचित्र्यम वाक्केली इत्यादि पर्याय शब्दाः सन्ति। पहेलिका प्रवहलिका उक्ति वैचित्र्य, उक्ति वैचित्र्य का मतलब कहने का एक तरीका, विचित्रता, और वाक्केली का मतलब वाणी का खेल, ये इसके पर्यायवाची शब्द कहे हैं। संति शब्द बहुवचन है, संति शब्द बहुवचन है, ये पर्यायवाची हैं। प्राय से विश्वस्य भाषासु सर्वासु पहेलिका प्रचलति, प्राय करके विश्व की संपूर्ण भाषाओं में ये पहेलियां चलती है। आंग्ल भाषायाम पहेलिकायाम कृते, कृते का अर्थ के लिए है। आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में पहेलिका के लिए पजल या रीडल शब्द का उपयोग प्रसिद्ध हुआ है। पहेलिकायाम प्रश्न भवति, पहेलिका जो शब्द है वो सप्तमी के एक वचन में पहेलिकायाम बनता है, स्त्रीलिंग शब्द है। और पहेलिका में प्रश्न ही होते हैं। यस्य उत्तरम श्रोत्रा अन्वेषणेम भवति, उस पहेलिका के जो उत्तर हैं वो श्रोता के द्वारा ही, अन्वेषणेम का मतलब ढूंढने पड़ते हैं, खोज करने होते हैं। पहेलिका द्विधा भवति, पहेलिका दो प्रकार की होती है। स्वपदोत्तर पहेलिका, अपने पद के उत्तर ही पहेलिका के उत्तर होते हैं। एक होते हैं अस्वपदोत्तर पहेलिका, एक अपने पद के उत्तर, यानी उस पहेलिका के अंदर तो उत्तर होते ही होते हैं लेकिन अपने को सोच के लिखना पड़ता है, वो पहेलिका की दूसरी विधा है। स्वपदोत्तर पहेलिकायाम प्रश्नस्य प्रश्नस्य उत्तरम पहेलिकायाः पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति, अपने पद के उत्तर जो पहेली होती है उस पहेली में पूछने वाला के प्रश्न का उत्तर पहेलिका के पदों में कहीं न कहीं निहित होता है, उसका भाव वहां होता है। स्वपदोत्तर पहेलिकायाम तु उत्तरम बहिरेव, और अपने पद के उत्तर के अंदर जो पहेलिका में उत्तर बाहरी होता है, जो अस्वपदोत्तर में जो बिना उस पहेलिका का जो उत्तर बाहर होता है, न तो पदेषु निविष्टम, उस श्लोक के अंदर उसका अर्थ नहीं होता है, सोचना पड़ता है। पहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते, पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है, सा कदाचित श्लेष यमक आदि अलंकार माध्यमेन कदाचित संधि समासादि माध्यमेन उत्पाद्यते, पहेलिकाओं में जो चमत्कार दिखाई देता है वह कभी कभी श्लेष यमक आदि अलंकारों के माध्यम से, संधि और समास के माध्यम से उत्पन्न होता है। पहेलिका न केवल मनोविनोद कारिका, पहेलिका केवल मनोविनोद कारक ही नहीं अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति, लेकिन बुद्धि के व्यायाम को भी बढ़ाती है, बुद्धि की कसरत भी पैदा करती है। ये साधिक क्रीड़ा, ये शब्दों की क्रीड़ा है, अपितु बौद्धिक क्रीड़ा चापी, शब्द की क्रीड़ा तो है ही है लेकिन शब्द के साथ में बुद्धि की क्रीड़ा भी इसमें है, बुद्धि का खेल भी है। बिना बुद्धि के पहेलिका का अर्थ नहीं लग सकता। ये बच्चों आपको अच्छी तरह समझने चाहिए। संस्कृत कवि पहेलिका परंपरा संवर्धन्त है, संस्कृत कवियों ने इस पहेली की परंपरा को बढ़ाया है। अस्मिन् पाठे, इस 5वें पाठ में काश्चन प्रसिद्ध पहेलिका विविधेभ्य ग्रंथेभ्यः समाकृष्य प्रस्तुयन्ते, इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलिकाएं विविध ग्रंथों से लेकर यहाँ रखी गई है। आगम्यताम, आइए मैं सबका स्वागत करता हूँ। पठ्यताम, इनको पढ़ते हैं अपन। आस्वाद्यताम, और इनका आनंद लीजिए, आस्वादन करिएगा। वाक्केली ही, वाक्केली का मतलब वाणी का खेल। कस्तूरिका जायते कस्मात्
कोघन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगा संगी पलायत मृगा सिंह पलायते। कस्तूरी का जायती कस्मात, कस्तूरी किससे पैदा होती है? कस्तूरी किससे पैदा होती है? आपको मालूम होना चाहिए, अपने हिंदी में कहावत है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमाही। हाँ, तो इसमें मृग का नाम आएगा। तो कस्तूरी कहाँ रहती है, ये पहला प्रश्न है। और इसमें अनुष्टुप छंद है, 8 वर्ण है। कोहंती करुणाम कुलम, हाथियों के वंशों को कौन मारता है, अर्थात हाथी को कौन मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, डरपोक कातर कहते हैं युद्ध को, ये सुंदरकांड में भी आया कातर शब्द। किम कुर्यात कातरो युद्धे, युद्ध में डरपोक क्या करता है। अब तीनों चरणों का अर्थ है, प्रथम चरण का अर्थ तो है कस्तूरी जायते कस्मात, यानी कस्मात का मतलब पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी का उत्तर प्यारे छात्रों पंचमी से ही लगेगा, मृगात। कस्मात का मतलब है ये मृगात पहला। कोहंती करणाम कुलम, कै पुलिंग है इसलिए यहाँ पर विसर्ग का ओ हुआ है।